बस मुझसे सब कुछ लिया ही है। 10 साल पहले मेरे माता पिता की जब मौत हुई थी, उसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे चाचा ने कहा था कि वो मुझे संभाल लेंगे, इसीलिए सारी संपत्ति अब उनके पास थी। और फिर वो अपने बच्चों को प्यार करते और मुझे मनूस कहते, और मुझसे वो छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि सब कुछ अब उनके नाम हो चुका था। वो मुझे बोझ समझते। स्कूल में भी कैसे जिंदगी बिताई है मैंने, आपको बता नहीं सकता। घर का सारा काम मैं किया करता था। मेरी चाची जी बैठी रहती और कई बार वो मुझे पीटा करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि फर्श पर एक छोटा सा दाग रह जाता। और इस बार 12वीं कक्षा मेरी हो चुकी थी और आस पड़ोस वाले ये कह रहे थे कि बच्चे को आगे कुछ पढ़ाओगे या नहीं। बस आस पड़ोस के प्रेशर के कारण मेरे चाचा जी मुझे पीटने लगे थे और पूछ रहे थे, क्या पढ़ाएं तुझे, तेरे जैसा निकम्मा कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि मेरे 80% नंबर आए थे और उनके बेटों के काफ़ी ज़्यादा कम नंबर आए थे, 34%। फिर वो डायन हंसने लगी और कहने लगी, मौत का डर नहीं है, मौत को खुद अपनाना चाहते हो। ऐसा क्या हो गया, क्या पता तुम्हें जिंदगी क्या होती है। कुछ लोग इसके लिए तरसते हैं तो कुछ लोगों को इसकी कद्र है ही नहीं। ज़रूर तुम किसी अमीरजादे के बच्चे होगे। मैंने गुस्से में उसे कहा, मेरे बाप के बारे में कुछ मत बोलना, यहीं चीर के रख दूंगा। फिर वो हंसने लगी। बाप से तो प्यार करते हो, उसके पैसों की इज्जत नहीं करते, तभी बिगड़ैल लगते हो। फिर मैं रोने लगा। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसकी तरफ मैंने पीठ कर ली और कहा, जो करना है जल्दी से करो, बातें मत करो और जलील मत करो। पूरी ज़िंदगी जलील हुआ हूँ, मरते वक्त तो कुछ इज्जत दे दो। तब वो हंस नहीं रही थी, बल्कि मुझे देखे जा रही। उसने कोई हरकत नहीं की तो मुड़कर मुझे उसकी तरफ देखना पड़ा। अब वो एक साधारण रूप में आ चुकी थी। ना वो डरावनी लग रही थी, ना वो बूढ़ी लग रही थी, वो एक साधारण लड़की लग रही थी। और वहां खड़ी होकर वो पूछने लगी, ऐसी बात है तो ठीक है, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। तुम बिना दर्द की मौत चाहते हो, दे दूंगी। तुम्हारी पसंद की मौत तुम्हें मिलेगी, आज़ादी इस दर्द से। लेकिन कम से कम अपनी परेशानी तो बताओ, मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं किसी को क्यों मार रही हूं। हो सकता है तुमने बहुत ज़्यादा जुर्म किए हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो और इस जिंदगी को छोड़ना चाहते हो, तो मैं तुम पर एक एहसान करूंगी, लेकिन सच जानने का हक तो मेरा भी है। वो मेरे साथ आकर बैठ चुकी थी और मैं हैरान था। मैंने कहा, जो करना है जल्दी करो, मैं इस जिंदगी को छोड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है जितनी जल्दी मैं मरूंगा, हो सकता है अगले जन्म में जल्दी पहुंच जाऊं। उसने कहा, सच तो बताओ। तो मैंने सच बताना शुरू किया, कैसे मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी हुआ करती थी। 10 साल पहले मेरे माता पिता थे जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। माना उस समय मैं इसकी कद्र नहीं करता था, मैं झगड़ा करता था, लेकिन मैं बिगड़ैल नहीं था। उस समय तो मैं बच्चा था। लेकिन फिर मेरे माता पिता की मौत हो गई। मैं चाचा जी के पास आया। उन्होंने